बहुजन समाज पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर अपने भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को चुनावी मैदान में उतार दिया है। 10 अगस्त से हाथरस के शादाबाद विधानसभा क्षेत्र से आकाश आनंद चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे और इसके बाद 25 अगस्त को जेवर में भी उनकी बड़ी जनसभा प्रस्तावित है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। लेकिन चुनावी अभियान शुरू होने से ठीक पहले मायावती का एक विस्तृत बयान राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ गया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर मायावती को बार बार ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है कि उम्मीदवारों के चयन में आकाश आनंद की कोई भूमिका नहीं है। क्या वो अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर असहज हैं या फिर उन्हें राजनीतिक विवादों से बचाने के लिए सुरक्षा कवच तैयार कर रही है। मायावती ने अपने बयान में साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का अंतिम चयन वही करेंगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि टिकट तय करने में आकाश आनंद की भूमिका है, जबकि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। उनके मुताबिक आकाश आनंद सिर्फ पहले से ही तय उम्मीदवारों के नाम जनसभाओं में घोषित करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यानी मायावती ने साफ संदेश दे दिया है कि प्रचार अभियान और टिकट वितरण दो अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। संगठन में अंतिम अधिकार आज भी उन्हीं के पास है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बयान के पीछे सिर्फ अधिकार स्पष्ट करना ही उद्देश्य नहीं है। दरअसल बसपा इस समय दोहरी रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। एक तरफ पार्टी युवा चेहरे बनाकर आकाश आनंद को आगे बढ़ा रही है ताकि नए मतदाताओं और युवाओं तक पहुंच बनाई जा सके। दूसरी तरफ मायावती ये भी सुनिश्चित करना चाहती हैं कि पार्टी में कोई समानांतर शक्ति केंद्र ना बन सके। आकाश आनंद का राजनीतिक सफर भी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया था, लेकिन चुनाव के बीच अचानक प्रचार से हटा दिया गया। मायावती ने तब कहा था कि उन्हें अभी राजनीतिक परिपक्वता की जरूरत है। बाद में उन्हें राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया गया। फिर कुछ महीनों बाद उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया, ये कहते हुए कि वो अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में हैं। लेकिन अप्रैल 2025 में सार्वजनिक माफी के बाद उनकी वापसी हुई और एक बार फिर उन्हें राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी सौंप दी गई। यही वजह है कि आकाश आनंद को लेकर मायावती के फैसले हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं। कभी उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, कभी पीछे किया जाता है और फिर दोबारा जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्तराधिकारी तय करने की है। उनके अनुसार ये आकाश आनंद को भविष्य के नेता के रूप में तैयार करना चाहती है, लेकिन साथ ही संगठन की पूरी कमान अपने हाथों में भी रखना चाहती है। इसलिए कभी वो फ्रंट फुट पर नजर आती है तो कभी बैक फुट पर। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि बसपा में हमेशा अंतिम फैसला मायावती का हो रहा है, चाहे पार्टी सत्ता में रही हो या विपक्ष में। संगठन में नंबर 1 केवल मायावती ही रही है। ऐसे में उनका हालिया बयान इस बात का संकेत है कि आकाश आनंद की भूमिका तय है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अभी भी केवल मायावती के पास ही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रणनीति 2027 के चुनाव में बसपा को फायदा पहुंचाएगी? क्या आकाश आनंद युवाओं के बीच पार्टी की नई पहचान बन पाएंगे या फिर नेतृत्व को लेकर लगातार दिए जा रहे स्पष्टीकरण विपक्ष को नए सवाल उठाने का मौका देंगे? फिलहाल इतना तय है कि मायावती ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि बसपा में चेहरा भले नया हो, लेकिन फैसला आज भी वही करेंगी। अब देखना होगा कि 2027 की सियासी लड़ाई में ये संतुलन बसपा के लिए कितना असरदार साबित होता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।